21 जून से 27 जून तक श्री नित्यानंद प्रभु जी के आविर्भाव स्थल एक चक्रा धाम में 7 दिवसीय श्री गौर जगन्नाथ कथा का आयोजन होने जा रहा है। जिन्होंने गौर मंडल की पीछे यात्रा की थी तो उन्होंने एक चक्रा धाम का दर्शन किया ही था। अद्भुत है एक चक्रा धाम। श्रीमन महाप्रभु जी ने नवद्वीप धाम में अवतार लिया और श्री गौरांग महाप्रभु जी से 12 वर्ष बड़े हैं नित्यानंद प्रभु जी। तो श्री गौरांग महाप्रभु जी 1542 संवत में और श्री नित्यानंद प्रभु जी 1530 संवत में श्री एक चक्रा धाम में प्रकट भय। ऐसे उस जिले को वीरभूम बोलते हैं, वीरचंद्रपुर भी कहते हैं। पर एक चक्रा धाम इसलिए कहा जाता है कि महाभारत की कथा में हम लोग सुनते हैं कि भीष्म पितामह जब अर्जुन का वध करने के लिए उतारू हो गए तब ठाकुर जी अपने भक्त का वचन रखने के लिए अपना वचन तोड़ दिए। श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह ने की थी मैं उठवा के रहूंगा। तो ठाकुर जी भक्त के प्रण के आगे अपना प्रण शिथिल कर दिए और अर्जुन की रक्षा का बहाना बना करके भगवान भीष्म पितामह का वध करने के लिए रथ का पहिया लेके भागे। ये कथा तो सब जानते हैं। पहिया लेके भगवान भागे और चक्र चक्र कह के, चक्र तो आई नहीं तो पहिया ही लेके भागे, लेकिन वो पहिया भी आगे को न चले। भीष्म पितामह भी मारना चाहते हैं। भीष्म पितामह अपना धनुष बाण छोड़ के रथ के बाहर आके बैठ गए और कहने लगे, आओ नंद नंदना, आओ मन मोहना, गोपी जन प्राण धन, राधा और चंदना। भगवान का चक्र ही आगे को न चले। तो ठाकुर जी अपने पीताम्बर की ओट मुख पे देख के हंसने लगे। क्यों? कि मेरे तो शस्त्र भी ऐसे हैं, मैं कहूंगा किसी वैष्णव का अनिष्ट कर दो हरि भक्त का तो मेरे शस्त्र भी मेरा कहा नहीं मानेंगे। तो भगवान हंसने लगे। भागवत जी में लिखा है कि भगवान का पीताम्बर उड़कर पृथ्वी पर गिर गया। बोले क्यों? बोले पृथ्वी देवी हंसने लगी। देखो झूठे ठाकुर, अपना वचन ही तोड़ डाला, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, वचन तोड़ दिया। तो ठाकुर जी उठा तो लिए थे लेकिन भीष्म पितामह पे छोड़े नहीं। तो भागवत जी में महाभारत में तो इतना ही प्रसंग है, लेकिन प्रभु जिस काम को प्रारंभ कर देते हैं तो वो फिर पूरा होता है। तो शस्त्र उठा लिए भगवान तो फिर छोड़े कहाँ। तो भीष्म पितामह ऐसे ही कहा कि अब ये उठा तो लिया मैंने चक्र, वार तो खाली नहीं जाएगा, आप पे तो चलेगा नहीं, कहाँ छोड़ूं। तब भीष्म पितामह चूंकि महाभागवत हैं, उन्होंने अलौकिक दृष्टि से जान लिया कि आगे आने वाले कलयुग में ये श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला करेंगे। तब स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित होंगे। तब ठाकुर जी को कहा, प्रभु इस चक्र को आप पूर्व की ओर, बंग भूमि की ओर छोड़ दीजिए। तो भगवान वो हाथ का पहिया चक्र जिधर छोड़े और जिस स्थान पर वो चक्र पहिया आकर के गिरा उसको एक चक्रा धाम बोलते हैं। और उसी एक चक्रा धाम में श्री नित्यानंद प्रभु जी प्रकट हुए। जो अज्ञातवास में पांडव लोग एक ब्राह्मण के यहाँ रहे, महाभारत में कथा सुनते हैं ना, एक ब्राह्मण के 1 बरस तक छिपके रहे पांडव कुंती बुआ के साथ। वहां पे एक बकासुर नामक असुर था जो हर महीने एक व्यक्ति का भोजन मांगता था गांव से। तब भीमसेन ने जाके उस बकासुर का उद्धार किया था। वो लीला भी एक ही चक्रा गांव की है। आज भी वो वृक्ष है जिसके नीचे पांडव और कुंती बुआ 1 बरस तक रहे, उसको पांडव तलाक बोलते हैं। तो ऐतिहासिक स्थान है वो। और सबसे बड़ी महिमा यह है कि हमारे नित्यानंद प्रभु जी वहां प्रकट हुए हैं। तो ये बहुत सौभाग्य है। वो बिल्कुल अलग पड़ जाता है क्षेत्र। लोग नवद्वीप मायापुर तो
हो आते हैं किसी प्रकार, वहां भी जाना कठिन है पर हो आते हैं। पर एक चक्रा धाम तो दुर्लभ ही है। और अब तो वहां 5-7 साल पहले इस्कॉन मंदिर भी बन गया है, नहीं तो उस पूरे स्थान का संरक्षण अपने गुरु लोगों ने किया है। जिस समय वहां शेर, चीता, हिंसक, सिंह घूमते थे, तब बड़े बाबा जी महाराज को एक ही चिंता हुई, क्योंकि विधर्मी लोग थे, बोले सब नष्ट कर देंगे। तब बड़े बाबा जी महाराज अपने परिकरों को भेजे और सारे स्थान का संरक्षण किया। वहां पर नित्यानंद प्रभु जी का गर्भगृह है, वो असली संपत्ति है, जहां प्रकट हुए हैं, गर्भगृह है। नित्यानंद प्रभु जी का षष्ठी पूजन स्थल है। नित्यानंद प्रभु जी जहां विहार किए, जहां छठी पूजन हुआ है, जहां गुडलियों चले हैं, और श्री नित्यानंद प्रभु जी के पुत्र वीरचंद प्रभु जी के ठाकुर श्री बांका राय जी, उनका मंदिर है। नित्यानंद प्रभु जी के पिता हराई पंडित जी ने जिन शंकर भगवान की, हाड़ेश्वर महादेव की आराधना की और वर मांगा कि मेरे यहाँ प्रभु प्रकट हों, वो महादेव नित्यानंद प्रभु जी एक चक्रा धाम में पूरे ब्रज को प्रकट किए, कदम खंडी प्रकट किए, भांडीर वन प्रकट किए, रास मंडल प्रकट किए अपने भजन के प्रताप से, प्रेम के प्रताप से। और नित्यानंद प्रभु जी वहां जगन्नाथ भगवान को प्रकट किए, सेवा किए। और ये परम सौभाग्य है, अपने बड़े बाबा जी महाराज ने उस समस्त स्थलियों का संरक्षण किया। निताई गौरांग देव की जितनी भी लीला स्थली हैं, वो सब ने अपने जो असली लीला स्थली हैं, नकली नाम से तो खूब बनाई गई, लेकिन जो कुछ असली धन है वो बड़े बाबा जी और उनके परिकरों के हाथ में है। महाप्रभु का जन्म स्थान बड़े बाबा जी के हाथ, नित्यानंद प्रभु जी का जन्म स्थान बड़े लालनाथ बड़े बाबा जी के, विष्णु प्रिया जी का जन्म स्थान बड़े बाबा जी महाराज के हाथ में, जगाई मधाई की समाधि बड़े बाबा जी महाराज, हरिदास ठाकुर जी की समाधि, बड़े जितने भी मणियां, जितने भी रतन अपने गुरु लोग नए भवन या केवल थोता विस्तार, थोता प्रचार नहीं किए, अपने गुरु लोग वास्तविक प्रचार प्रसार किए, केवल थोता या दिखावटी प्रचार नहीं किया। तो जितनी भी मणियां, वो सबको संजोया, संरक्षण किया, नहीं तो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता। तो वो सारी लीला स्थलियां आज सुरक्षित हैं, जिन आचार्यों के द्वारा प्रकट हुआ उनके समाधि मंदिर हैं। और वहां नित्यानंद प्रभु जी का तो विशाल जन्म स्थान मंदिर है ही, और सब तो स्थान है ही। वहां एक विशाल जगन्नाथ मंदिर है, जो जगन्नाथ भगवान नित्यानंद प्रभु जी के स्थापित और सेवित हैं। तो वहां रथ यात्रा होती है, प्रतिवर्ष होती है। और इस बार भी अब रथ यात्रा है 20 तारीख को, तो वहां 3 रथ हैं, ठाकुर जी विराजते हैं, गुड़ीचा मंदिर जाते हैं, पूरी विधि से सब सेवा होती है। तो वहां के महंत जी परम पूज्य श्री अनंत दास बाबा जी महाराज, वे हमारे गुरुदेव के गुरु भाई हैं, तो उनका पहले से ही बहुत स्नेह रहा है, जबकि वहां साधन बहुत कम है, क्योंकि एकदम अलग हटके स्थान है। और वहाँ की जो सरकार है वो सब जानते ही हैं, हिंदुस्तानों को बिल्कुल भी संरक्षण नहीं देते, पर अपने महापुरुषों ने, अपने गुरु लोगों ने अपने सर्वस्व को लगा करके उस स्थान का संरक्षण किया है। अद्भुत भजन स्थली है, प्रेम में भीगा हुआ धाम है। वहां दर्शन ही करने कोई जाए यही दुर्लभ है। आसपास के क्षेत्र कुत्त के तो जाते हैं, लेकिन उत्तर भारत या इधर से बहुत दुर्लभ है। लेकिन नित्यानंद प्रभु की ऐसी करुणा है कि बाबा आज्ञा किए, वो काका गुरुदेव हैं, गुरुदेव के छोटे गुरु भाई हैं हमारे, तो महाराज जी आज्ञा किए कि वहां पर आकर के नित्यानंद प्रभु जी को कथा सुनानी है। तो हमने कहा हम तो सिर के बल चल करके आएंगे, और सब वैष्णवों के लिए भी उन्होंने आज्ञा की। उन्होंने तो आग्रह किया, हम तो आज्ञा कहेंगे, गुरु लोग आज्ञा ही करते हैं, वो तो दीनता की मूर्ति हैं। तो बाबा महाराज आज्ञा किए। तो 21 जून से 27 जून तक उस दिव्य प्रेममय धाम में नित्यानंद प्रभु जी के चरण कमलों में विराजमान होकर के श्री गौर जगन्नाथ कथा, जगन्नाथ प्रभु की लीला, कैसे महाप्रभु जी विहार किए, कैसे नित्यानंद प्रभु जी विहार किए, नित्यानंद महिमा, उस लीला कथा को हम लोग 21 जून से 27 जून तक प्रतिदिन 4 बजे से 7 बजे तक वहाँ कथा होगी। अब नेट कितना होगा खबर नहीं,
लाइव प्रसारण हो पाएगा तो अच्छी बात, नहीं तो फिर 2, 4, 5 दिन होगा, चूंकि वहाँ नेट की कैसी व्यवस्था होगी खबर नहीं है। व्यवस्था की ओर नहीं देखना, वो तो प्रेम का धाम है। और ऐसे तो लगातार कथाएं होती हैं तो अवसर रहता ही नहीं है। अपने जो निकट के वैष्णव हैं वो बोलते रहते हैं कि महाराज थोड़ा गैप किया करिए, थोड़ा कथा में बीच में गैप रहा करिए, शरीर को आराम दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए। तो चलिए ठीक है, ऐसे कथा ही अपना आराम है, और कौन सा आराम है। राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। लेकिन ये एक नित्यानंद प्रभु की लीला थी, ऐसा बहुत कम ही होता है कि ये 7-8 दिन रिक्त थे। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ रोज ठाकुर जी का मनोरथ करेंगे। और उनको नहीं कहा, उन्होंने अपने आप से ही कि 21 से 27 यहाँ पर ही मनोरथ थे, तो पधारिए। तो गुरु लोग की आज्ञा को शिरोधार्य करके तो वहाँ पर दिव्य लीला रस का हम लोग आस्वादन करेंगे। तो 21 जून से 27 जून तक श्री नित्यानंद प्रभु जी के आविर्भाव स्थल एक चक्रा धाम में दिव्य निताई गौरांग की, जगन्नाथ भगवान की कथा उत्सवों का सुख हम लोग प्राप्त करेंगे। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।